21 साल के करियर में 25 से भी ज़्यादा का बार ट्रांसफ़र, मतलब किसी-किसी साल तो 2-2 बार ट्रांसफ़र हो गया है और आज ये रियल सिंघम के नाम से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे का। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडेट्स के 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इस समय भैया ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टारों को नोटिस भेजी है, जिनमें नाम है शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। इन तीनों को इन्होंने नोटिस भेजी है और इनसे जवाब मांगा है। वहीं अगर हम बात करें इनके और बड़े-बड़े कारनामों पर, तो ये सोलापुर में भैया बालू माफियाओं के ऊपर भी इन्होंने ही नकेल कसी थी और वहीं पर नवी मुंबई में जो अवैध निर्माण थे, उन पर भी बुलडोजर इन्होंने ही चलाया था। और यही नहीं, इनके तबादले इतने क्यों हो रहे हैं, तो उस पर भी हम आपको बताते हैं कि जो है नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जितने भी घपले हुए थे, उसकी फाइल भी इन्होंने खोली थी और कोर्ट के सामने पेश की थी। हालाँकि नेताओं से और इनकी नहीं बनती है क्योंकि ये हमेशा से करप्शन के खिलाफ रहे हैं, तो नेता इनको और तो कुछ कर नहीं पाते थे, तो इनका ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र ही करते थे। इसीलिए इन्होंने 21 साल के करियर में 25 से भी ज़्यादा का ट्रांसफ़र देखा है। और अब हाल ही में इनको महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का पदभार मिला है और एफडीए में जब से आए हैं, तब से ये ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 1100 से भी अधिक के संस्थानों पर छापेमारी की है और जहां भी गलत देखा है या उसको सील किया है, लाइसेंस रद्द किया है और गिरफ्तार भी किया है। 350 से भी ज़्यादा लोगों को ये अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं महाराष्ट्र में। इन्होंने जो अब तक पकड़ी है 50 करोड़ से भी अधिक की मिलावटी खाद्य पदार्थ, जिसमें गुटखा वगैरह भी शामिल है। इन सब को यानी 50 करोड़ से भी ऊपर के माल को इन्होंने जब्त किया है और सारी चीज़ों को शो किया है कि देखो इसमें कैसी-कैसी मिलावटें और कैसे-कैसे सामान हम लोगों को बेचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि क्या केवल बड़े ब्रांड और छोटे कैंटीन ही इसमें शामिल हैं? क्या कोई सरकारी संस्था नहीं है? आप भेदभाव क्यों करते हैं? तो फिर क्या था, इन्होंने भैया कोर्ट के अंदर ही जो चल रही थी कैंटीन, उस पर ही जांच शुरू कर दिया और उसमें भी उन्होंने ये पाया कि 2 ऐसी कैंटीन थी जो बिना लाइसेंस के चल रही थी। फिर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उन दोनों कैंटीनों को भी सील कर दिया। और वहीं पर अगर हम बात करें तो एनालॉग पनीर के ऊपर इन्होंने जो है देखा कि नकली पनीर पर भी इन्होंने रोक लगाया है। इन्होंने पाया कि राज्य में बिकने वाले लगभग 35% पनीर के सैंपल फेल रहे हैं जांच में, उस पर भी इन्होंने 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। एनालॉग पनीर पर भी 1 साल के लिए इन्होंने बैन लगा दिया है और ये भी कहा है कि ना तो ये उत्पाद किए जाएँगे और ना तो ही ये बेचे जाएँगे, उस पर भी इन्होंने बैन किया। वहीं पर अगर हम बात करें तो स्कूलों पर भी इन्होंने जाँच-पड़ताल शुरू की। स्कूल के अंदर जितने भी 50 मीटर के अंदर जो भी कैंटीन चल रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक और फिर जो है जंक फूड को लेकर, उस पर भी इन्होंने जाँच की, उसमें भी ये जो है घपलेबाज़ी पाए, उस पर भी इन्होंने जो है तुरंत सील करने का आदेश दिया और ऐसे जो है कैंटीनों को भी इन्होंने सील कराया, जो है गलत सामान यानी जो खाद्य पदार्थों में घपलेबाज़ी करते थे, उस पर भी इन्होंने जो है एक्शन लिया, उनको भी सील कराया। अब दरअसल मामला इस समय सबसे ज़्यादा ये सुर्खियाँ क्यों बटोर रहे हैं और क्या है पूरा मामला, हम उस पर बताते हैं। दरअसल क्या है कि महाराष्ट्र में पान मसाला बैन है और प्रचार कौन कर रहा है, विमल का, जो है शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ इलायची के नाम से जो है प्रचार कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं गुटखे को। विमल एक पान मसाले की बहुत बड़ी कंपनी है और हमेशा से आप लोग देखे होंगे कि अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ केसर का दम और ये सब करके जो है गुटखा प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने तुरंत जो है इन लोगों को इनके ऊपर जो है नोटिस जारी कर दी और इनसे जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि अगर जवाब सही नहीं रहा तो आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और ऐसी कंपनियों को आपको तुरंत छोड़ना पड़ जाएगा जो गुटखे को प्रमोट कर रही हों, जो युवाओं को और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हों, ऐसी जो है संस्थानों का प्रचार करना अवैध है। तो तुरंत इन्होंने उन लोगों को नोटिस जारी की है और भैया इनसे कहा है कि ऐसे जो गुटखा की जो आप प्रचार कर रहे हो, इसको तुरंत जो है बंद करो और ये जो एनिमेशन ये सब जो बनाती हैं जो कंपनियां, इसको भी इन्होंने कहा है कि इस पर भी रोक लगाओ। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया ऐसे ऑफिसर की पूरे भारत में ज़रूरत है कि अगर देखा जाए तो आप ही समझिए कि जब भी त्योहार आता है तो एफएसएआई
2-4 10 दुकानों को जो है कभी पनीर में, कभी दूध में मिलावटी चीज़ों को दिखाकर और हम लोगों को सिर्फ़ इतना बता देती है कि हाँ, इस नाम की भी कोई संस्था भारत में चल रही है, जो 1 साल में सिर्फ़ एक ही बार दीपावली या तो फिर होली ऐसे में जो है मिलती है कि हाँ, हम काम करते हैं। उसके बाद साल भर चादर तान के सोती रहती है। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी और ऐसे ऑफ़िसर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जो है स्टेट लेवल पे हो जाएँ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, जो हमसे मोटी-मोटी रकम लेते हैं अच्छा देने के नाम पर, उनके ऊपर भी कुछ लगाम लगेगा। ये लोग धड़ल्ले से मिलावटी चीज़ों को बेच रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऐसे ऑफ़िसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।